कुलदेवी चामुण्डे जिभूतापिहारिणे ये सर्वगते देवी काले रात्रि नमोस्तुते। विश्वमूर्ति युते शुद्धि विरूपाक्षि त्रिलोचने भीमरूपे शिवे विद्ये महामाये महोदरे। बनो जय मनो दुर्गे भीमाक्षी क्षुभितक्षये महामारी विचित्रांगी गीत नृत्य प्रिय शुभे विकराली महाकाली कालिकी पापहारिणी पाशहस्ते दंडहस्ते भीमहस्ते बयान के। तृतीयो अध्याय। श्री नारायण उवाच मही दिव्य प्रतिष्ठाये यथा स्थाने च नारद वैकुंठ लोक मगमद ब्रह्मोवाच समात्मजम्। श्री नारायण बोले, हे नारद, इस प्रकार पृथ्वी को यथा स्थान प्रतिष्ठित करके भगवान जब वैकुंठ चले गए तब ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र से कहा, शंभु महाभावो पुत्र तेजस्वी नामवर साने मही महे तिष्ठे प्रजासज यथोचितम् दीवकाल विभागेन यज्ञेशं पुरुषं यज उच्चावच पदार्थेष्ये यज्ञ साधन के विभो धर्माचर्य शास्त्रोक्तम् वर्णाश्रम निबंधनम् इतेन कर्मयोगेन प्रजाविद्धिर्भविष्यति पुत्रानुपादिते गुणते कीर्त्या कान्त्यात्मरूपिणे विद्या विनय संपन्नान् सदाचारवतं वरान् कन्या जत्वा गुणवद यशोवद्भय समाहिते मने सम्यक् समाधाय प्रधान पुरुषे परे
भक्ति साधन योगेन भगवत परिचर्या गतिमिष्टां सदा वन्द्यां योगिनां गमिता तेजस्वियों में श्रेष्ठ तथा विशाल भुजाओं वाले हे पुत्र से अनुभव, अब तुम स्थल में स्थान पर रहकर समुचित प्रजाओं की सृष्टि कर हे विभो, देश एवं काल के विभाग के अनुसार यज्ञ के साधन स्वरूप उत्तम तथा मध्यम सामग्रियों से यज्ञ के स्वामी परम पुरुष का यजन करो। शास्त्रों में वर्णित धर्म का आचरण करो और वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन करो। इस क्रम से प्रवृत्त रहने पर प्रजावृद्धि होती रहेगी। विद्या विनय से संपन्न, सदाचारियों में श्रेष्ठ और अपने गुण कीर्ति तथा कांति की अनुरूप पुत्र उत्पन्न करके कन्याओं को गुणी तथा यशस्वी पुरुषों को अर्पण करके और एकाग्र चित्त होकर अपने मन को पूर्ण रूप से प्रधान पुरुष परमेश्वर में स्थित करके भक्ति पूर्वक साधना तथा भगवान की सेवा द्वारा आप योगियों के लिए सदा वंदनीय अभीष्ट गति को प्राप्त कर लो। इत्याश्वस्य मनुं पुत्रं पद्मयोनि प्रजापति प्रजा सर्गे निम्यामुम् सदां प्रतिपद्यत। ही नारद इस प्रकार अपने पुत्र स्वयंभू मनु को उपदेश देकर तथा उन्हें प्रजा सृष्टि के कार्य में नियुक्त करके पद्मयोनि ब्रह्मा जी अपने धाम को चले गए। प्रजा सृजत पुत्रेति पितुराज्ञां समाददत् स्वयंभुवै प्रजा सर्गं करोति पृथ्वीपति। ये पुत्र, प्रजाओं का सृजन करो। पिता की इस आज्ञा को पृथ्वीपति स्वयंभू मनु ने हृदय में धारण कर लिया और वे प्रजा सृष्टि करने लगे। प्रीरतोत्तान पादो मनुपुत्रो महोजसो कन्यास्तिमस्तत्र प्रसूताश्च तासां नाम्नि शृणु। आकुति प्रथमा कन्या द्वितीया देवहूतिका तृतीया च प्रसूतिं विख्याता लोके पावनी। मनुष्य प्रियव्रत तथा उत्तानपाद नामक दो महान ओजस्वी पुत्र और 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। उनके नाम मुझसे सुनिए। पहली कन्या आकुति, दूसरी देवहूति तथा लोक पावनी तीसरी कन्या प्रसूति नाम से प्रसिद्ध हुई, विख्यात हुई। आकुतिं रुचि प्रादात् कर्दमाय च मध्यमाम् दक्षायादात् प्रसूतिं च यासां लोक इमा प्रजा। उन्होंने आकुति को रुचि के साथ, मध्यम कन्या देवहूति का कर्दम के साथ
और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ कर दिया, जिनकी ये प्रजाएं समस्त लोकों में फैली हुई है। रुचि प्रजज्ञ भगवान यज्ञ नामादि पुरुषे आकुत्यम दिवहुत्यम चे कपिलो असोच कर्दमात् सांख्याचारे सर्विलोके विख्याते कपिलो प्रभु दाक्षात् प्रसूत्यां कन्याश्चे मौषो जगिरे प्रजा यासां संताने संभूता देवतेयंगनरादे विसुता लोक विख्याता सर्वे सर्ग प्रवर्तका। रुचि के द्वारा आकुति से यज्ञ रूप भगवान आदि पुरुष प्रकट हुए। कर्दम ऋषि के द्वारा देवभूति से कपिल उत्पन्न हुए। परम ऐश्वर्यशाली उन कपिल मुनि ने सभी लोकों में सांख्य शास्त्र के आचार्य के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। उसी प्रकार दक्ष के द्वारा प्रसूति से संतान के रूप में बहुत सी कन्याएं उत्पन्न हुई, जिनकी संतानों के रूप में देवता, पशु और मानव आदि उत्पन्न होकर के लोक में प्रसिद्ध हुए। ये सभी इस सृष्टि के प्रवर्तक हैं। यज्ञ श्री भगवान स्वयंभू मन्वन्तरे विभू मनुम्र रक्ष रक्षोभ्यो यामर्देव गणैर्वृते। सर्व समर्थ भगवान यज्ञ पुरुष ने याम नामक देवताओं के साथ मिलकर स्वयंभू मनवंतर में राक्षसों से मनु की रक्षा की थी। कपिलोपि महायोगी भगवान स्वाश्रमे स्थित देवहूति परम ज्ञानम सर्वा विद्या निवर्तकम। महान योगी भगवान कपिल ने अपने आश्रम में रहकर माता देवहूति को सभी अविद्याओं का नाश करने वाले परम ज्ञान का उपदेश किया था। सविशेषम ध्यान योग मध्या आत्मज्ञान निश्चयम कापिलम शास्त्रमाख्यातम सर्वज्ञान विनाशनम। उन्होंने ध्यान योग तथा अध्यात्म ज्ञान के सिद्धांत का विशेष रूप से प्रतिपादन किया। समस्त अज्ञान को नष्ट करने वाला उनका शास्त्र कपिल शास्त्र के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उपादिश्य महायोगी शय्यो पुलहाष्टमम् अद्यापि वर्तते दिवे सांख्याचार्यो महाशय। वे महायोगी कपिल अपने माता को उपदेश देकर ऋषि पुलह के आश्रम पर चले गए। सांख्य शास्त्र के आचार्य महान यशस्वी भगवान कपिल आज भी विद्यमान हैं। यनवाम स्मरणे मापि सांख्य योगाश्च सिद्ध्यति तम वंदे कपिलम योगाचार्य सर्ववर प्रदम। मैं सभी प्रकार की वन प्रदान करने वाले उन योग्याचार्य कपिल को प्रणाम करता हूँ,
जिनके नाम के स्मरण मात्र से सांख्य योग सिद्ध हो जाता है। एवं उत्तम मनो कन्या वंशवर्णनम उत्तमम पठताम शृण्वताम चयपि सर्व पाप विनाशनम। ही नारद, इस प्रकार मैंने स्वयंभू मनु की कन्याओं के वंश का उत्तम वर्णन कर दिया, जिसके पढ़ने तथा सुनने वालों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः परम प्रवक्ष्यामि मनुपुत्रान्वयम् शुभम् यदा कर्णन् मात्रेण परम पदम वाप्नुयात्। इसकी बाद मैं मनुपुत्रों के पवित्र वंश का वर्णन करूंगा, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य परम पद प्राप्त कर लेता है। द्वीपवर्ष समुद्रादि दिव्यवस्था यत्सुते कृता व्यवहार प्रसिद्ध्यर्थ सर्वभूत सुखाप्ते। उन मनुपुत्रों ने व्यवहार की सिद्धि के लिए और सभी प्राणियों की सुख प्राप्ति के लिए द्वीप, वर्ष और समुद्र आदि की व्यवस्था की है। इति श्रीमद्देवी भागवती महापुराणे अष्टादश सहस्रयां संहितायां अष्टम स्कंदे भुवन कोश विस्तारी स्वयंभू मनुवंश कीर्तनम नाम तृतीयो अध्याय। सच्चे दरबार की जय। चतुर्थो अध्याय। श्री नारायण उवाच मनो स्वयंभुवस्य ज्येष्ठे पुत्रे प्रियव्रते पितुसेवा परो नित्यम् सत्य धर्म परायण। श्री नारायण बोले, ही नारद, स्वयंभू मनु के ज्येष्ठ पुत्र प्रियव्रत थे। वे नित्य पिता की सेवा में संलग्न रहते थे तथा सत्य धर्म का पालन करते थे। प्रजापतेर्दुहितरम स्वरूपाम विश्वकर्मणे मैरिष्मतिं चोपीमि समानां शीलकर्मभिः। विश्वकर्मा नामक प्रजापति की सुंदर रूप वाली कन्या मैरिष्मति के साथ प्रियव्रत ने विवाह किया था, जो स्वभाव तथा कर्म में उन्हीं के सदृश थे। तास्यां पुत्रान् दश गुणैः अन्वितान् भावितात्मनः जिन्यामास कन्यां चैव ओजस्वतीं चैयवीयसी। प्रियव्रत ने उस महर्षि से पवित्र आत्मा वाले 10 गुणी पुत्रों और ऊर्जस्वती नाम की एक कन्या को उत्पन्न किया था, जो सबसे छोटी थी। आग्नेन्द्रश्चैयमे जीवश्चै यज्ञबाहुश्चिततीयकै महावीरश्च चतुर्थस्तु पंचमो रुक्म शुक्रके घृतपृष्ठाश्च सविनो मेधातिथिरथाष्टमे
वीति होत्रे कविष्यति दिशेति विहिनीनामिका आग्नेद्र इध्मजीव यज्ञ बाहु महावीर रुक्म शक्र घृतपेष्ट सवन मेधातिथि वीतिहोत्र और कवि, इन नामों से ये 10 पुत्र अग्नि संज्ञक कहे गए हैं। एतैषां 10 पुत्राणाम त्रयोप्यान्विरागिणे कविश्चै सवनैश्चैव महावीर इति त्रये आत्मविद्या परिष्णाता सर्वे तैयुथर्वरेतसे आश्रय परहंसाख्यरे निष्प्रया है भाव मुदा। इन 10 पुत्रों में कवि सवन और महावीर ये 3 पुत्र वैरागी हो गए। आत्मविद्या में निष्णात तथा ब्रह्मचर्य के पालक वे सभी पुत्र परमहंस नामक आश्रम में आनंद पूर्वक से प्रहारित भाव से रहने लगे। अप्रस्याम्य जायायाम त्रया पुत्राश्च जज्ञिरे उत्तमस्तां षष्ठैव रेवतश्चेति विश्रुता। प्रियव्रत की दूसरी पत्नी से 3 पुत्र उत्पन्न हुए जो उत्तम, तामस और रेवत इन नामों से विख्यात हुए। मन्वंतराधिपते पुत्रामहो जसे प्रियव्रत से राजेंद्रो मुभुजे गतिविमा एकादश बुर्दादानम व्याहत बलिंद्रिये यदा सूर्ये पृथ्व्याश्चै विभागे प्रथमे पत भागे द्वितीये तत्रासीद अंधकार्योदय किल एवं व्यतिकरं राजा विलोके मनसा चिरम् प्रशस्ति मयि भूम्यां च तमे प्रादुर्भवेत् कथम् एवं निवारिष्यामि भूमो योगबलेन च। ये महान प्रतापी पुत्र एक एक मनवंतर के अधिपति बने। अपराजय बल तथा इंद्रियों वाले महाराज प्रियव्रत ने इस पृथ्वी पर 11 अर्बुद वर्षों तक राज्य किया। एक बार की बात है, जब सूर्य पृथ्वी के प्रथम भाग में प्रकाशित हो रहे थे, तब दूसरे भाग में अंधकार हो गया। इस प्रकार का संकट देखकर राजा के मन में तत्काल यह विचार उत्पन्न हुआ कि मेरे शासन करते हुए पृथ्वी पर अंधकार कैसे उत्पन्न होगा। मैं अपने योग बल से पृथ्वी पर से इसका निवारण कर दूंगा। एवं व्यवसितो राजा पुत्रे स्वयं भुवस्य से
रथीनादित्यवर्णेन सप्तकृत्वे प्रकाशयन्। ऐसा निश्चय करके स्वयंभू मनु के पुत्र उन प्रियव्रत ने सूर्य सदृश तेज वाले रथ पर आसीन होकर जगत को प्रकाशित करते हुए पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं 7 प्रदक्षिणाएं करते। तस्यापि गच्छतो राज्ञो भूमो यद्रवथने पतितास्ते समुद्राख्यम मेजरे लोकहेतवे। उन राजा प्रियव्रत की परिक्रमण करते समय पृथ्वी पर जहां जहां रथ के पहिए पड़े थे वे स्थान लोक हित के लिए 7 समुद्र बन गए। जाते प्रदेशास्ते सप्तद्वीपा होमो विभागशे रत्ने विसमुत्तास्ते परिखास्ते सप्त सिंधवे। पृथ्वी की परिक्रमा के बीच के स्थूल विभागानुसार 7 द्वीप के रूप में हो गए और रथ के पहियों से धंसने से बने हुए 7 समुद्र उनकी परिखा खाई के रूप में हो गए। एते आसम सदय सप्त मोदीपाहिते समृता जम्बूद्वीपे प्लक्षद्वीपे शाल्मली द्वीप संज्ञके कुशद्वीपे क्रौंचद्वीपे शाकद्वीपैश्च पुष्करे तेषां च परिमाणं तु द्विगुणं च उत्तरोत्तरम्। तभी से पृथ्वी पर 7 द्वीप हो गए जो जम्बू द्वीप, लक्षद्वीप, शाल्मली द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप और पुष्कर द्वीप की नाम से प्रसिद्ध हुए। उत्तरोत्तर क्रम से उनका परिमाण एक दूसरे से दुगुना है। समन्तश्चैलोपक्लिप्तम् बहिर्भाग क्रमेण च ह्योरोदेक्षुरसोदोचे सुरोदश्च हृदोदके क्षीरोदधिमण्डोदय शुद्धोश्चैतीति संमृता सप्तीते प्रतिविख्याता पृथ्व्यावसिन्धवे तदा। उन द्वीपों के बाहर चारों ओर विभाग क्रम से समुद्र अप्लावित है। वीक्षारोद, इक्षुरसोद, सुरोद, घृतोद, क्षीरोद, दधिमंडोद और शुद्ध ओद नाम से जाने गए। तभी से भूमंडल पर ये 7 समुद्र विख्यात हो गए। प्रथमो जम्बूद्वीपाख्यो ये चारोदीन विश्रिते तत्पतिं विदधे राजा पुत्राग्निनेत्र संज्ञकम्। क्षारोद समुद्र से घिरा हुआ, खारे समुद्र से घिरा हुआ जो पहला द्वीप है वे जम्बूद्वीप नाम से विख्यात है। राजा प्रियव्रत ने अपने आग्नेयद्र नामक पुत्र को उस द्वीप का स्वामी बनाया था। लक्षद्वीपे द्वितीयस्मिन् द्वीपेक्षुरसंलुप्ते जातस्तद्धिपे प्रियव्रत
इदमादि जीव के। प्रियवत पुत्र इधम जीवे इक्षु रस्सी अपलावित इस दूसरे प्लक्ष द्वीप के शासक हुए। शाल्मली द्वीपे तिस्मन् रोधिति परिपल्युते यज्ञबाहुं तदधिपं करोति संप्रीव्रत। महाराज प्रियव्रत ने सुरोदधि से आप्लावित शाल्मली द्वीप का राजा अपने पुत्र यज्ञबाहु को बनाया। कुशद्वीपे अतिरम्ये यघृतोदेनपविष्टते हिरण्येता राजात् भूतप्रियव्रतनो जने। प्रियव्रत के पुत्र हिरण्यरेता घृतोत नामक समुद्र से घिरे हुए अति रमणीक कुशद्वीप के राजा हुए। क्रौंचद्वीपे पंचमे तु क्षीरोद परिसल्लुप्ते प्रियव्रतो घृतपृष्ठे पतिरासीन महाबले। महान बलशाली प्रियव्रत पुत्र घृत पृष्ठ क्षीर सागर के द्वारा चारों ओर से घिरे क्रौंच द्वीप नामक 5वें द्वीप के स्वामी हुए। शाकद्वीपे चारुत्रे दधी मंडोद संकुले मेधातिथिरथ भूद्राजा प्रियव्रत सुतो वरे। प्रियव्रत के उत्तम पुत्र मेधातिथि दधी मंडोद नामक समुद्र से आवृत तथा अन्य द्वीपों से अपेक्षाकृत सुंदर शाक द्वीप के राजा बने। पुष्कर द्वीप के शुद्धोदत सिंधु समाकुले वीतिहोत्रो बभूवासु राजा जनक सम्मते। अपने प्रियव्रत के अनुपाति पाकर पुत्र वीतिहोर शुद्धोदक नामक समुद्र से घिरे पुष्कर द्वीप के राजा हुए। कन्यामूर्जस्वतीं नाम्नीं दादर्शंसी विभू आसीद तस्यां दिव्यानि कन्या काव्यस्य विश्रुता। महाराज प्रियव्रत ने अपनी ऊर्जस्वती नामक कन्या शुक्राचार्य को अर्पित कर दी। शुक्राचार्य की सर्वविश्रुत कन्या देवया ने उन्हीं ऊर्जस्वती के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। एवं विभज्य पुत्रीभ्ये सप्तद्वीपान् प्रियव्रते विवेकवशो भूत्वा योगमार्गाश्रितो भवत्। इस प्रकार अपने पुत्रों में 7 द्वीपों का विभाजन करके महाराज प्रियव्रत ने विवेक संपन्न होकर योग मार्ग का आश्रय ग्रहण किया। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्र्यां संहितायां अष्टम स्कंदे भुवनकोश विषये प्रियव्रत वंश वर्णनं नाम चतुर्थो अध्याय। सच्ची दरबार की जय। पंचमो अध्याय। श्री नारायण उवाच। देवऋषि विस्तारं दिववर्ष विवेदिते
भूमण्डल से सर्वस्य यथा देव प्रकल्पितम् सास प्रक्ष्यामि नालं विस्तृते क्वचित् जम्बूद्वीपे प्रथमते प्रमाणे लक्ष्ययोजने विशालो वर्तुलाकारो यथाब्जस्य च कर्णिका नववर्षाणि यस्मिंश्चे नवसहस्रयोजने आयामे परिसंख्यानि गिरिभिः परिवेष्टिते अष्टाभिः दीर्घरूपैश्चे सुविक्तानि सर्वते। श्री नारायण बोले, हे देव ऋषि, अब आप द्वीप तथा वर्ष के भेद से देवताओं के द्वारा किए गए संपूर्ण भूमंडल के विस्तार के विषय में सुनिए। इस प्रसंग में कहीं भी विस्तार न करके मैं संक्षेप में ही वर्णन करूंगा। सर्वप्रथम 1,00,000 योजन परिमाण वाले जम्बू द्वीप का निर्माण हुआ। यह अति विशाल द्वीप आकृति में जैसे कमल की कर्णिका होती है वैसा ही गोल है। इस द्वीप में कुल 9,000 योजन तक विस्तार वाले 9 वर्ष कहे गए हैं, जो चारों ओर से घिरे हुए अति विशाल रूप वाले 8 पर्वतों से अच्छी तरह विभाजित हैं। धनुर्वत्सस्ते दिवर्षे दक्षिणोमुत्तरे दीर्घाणि तत्र चत्वारि चतुरस्तमिलावृतम् इलावृतं मध्यवर्षं यन्नाभ्यां सुप्रतिष्ठिते सुवर्णो गिरिराजोऽयं लक्ष्ययोजनमुत्सृते कर्णिकारूप एवायं भूगोलकमलस्य च मूर्धनि दाश्वित्सहस्र योजनैर्विस्तृतम् मूले षोडशसहस्र तावतान्तर्गतेष्ठितो इलावृत्तेतोत्तरतो नीलशिवस्य श्रृंगवान्। धनुष के आकार की भांति 2 वर्षों को दक्षिण तक उत्तर तक फैला हुआ जाना चाहिए। वही 4 और विशाल वर्ष हैं। इलावृत नाम का वर्ष चौकोर है, रेक्टेंगुलर है। वह इलावृत मध्य वर्ष भी कहा जाता है, जिसकी नाभि मध्य भाग में 1,00,000 योजन ऊंचाई वाला स्वर्ण में सुमेरु नाम का पर्वतराज विद्यमान है। ये पर्वत ही गोलाकार पृथ्वी रूप कमल की कर्णिका के रूप में स्थित है। इस पर्वत का शिखर भाग 32,000 योजन के विस्तार वाला है। इसका मूल भाग यानी इसकी तलहटे 16,000 योजन तक पृथ्वी पर फैला हुआ है और इतने ही योजन तक पृथ्वी के नीचे उसके भीतर भी है। त्रयोवै गिर्यै प्रोक्ता मर्यादावधि स्त्रीषु रम्यकाख्ये तथा वर्षे द्वितीये च हिरण्यमये गुरुवर्षेत्रे तु मर्यादां व्यञ्जनन्ति ते प्रगायता व्यतक्षारोद वधे तथा।
ये पर्वत रम्यक नामक वर्ष, दूसरे हिरण्यमर्ष तथा तीसरे कुरुवर्ष की सीमा व्यक्त करते हैं। द्विसहस्र पृथोत्तरास्तथा एकैक्षैक्रमान् पूर्वात् पूर्वा उच्चतोर अस्यां दशांशाधिकांशते दैर्ध्यैव हरसन्ति मे नानानद नदीयुता इलावृताद् दक्षिणतो निषदो हेमकूटके। ये वर्ष आगे की ओर फैले हुए हैं, दोनों ओर की सीमा क्षार समुद्र, वे 2000 योजन विस्तार वाले हैं। वे क्रमशः एक से एक पूर्व की ओर दशांश में बढ़ते गए हैं और उत्तर में एक एक दशांश का अंतर उनकी चौड़ाई में कम होता गया है। ये वर्ष अनेक नदियों तथा सरोवरों से युक्त है। हिमालय के तीतरे प्राग्विस्तीर्णं शिशोभिना अयुत्सेद भाजस्ते योजने परिकीर्तिता। हरिवर्षं किं पुरुषं भारतं च यथा तथं विभागात् कथयन्तीति मर्यादा गिरेत्रयाय। इलावृत के दक्षिण में निषद, हेमकूट और हिमालय नामक अत्यंत सुंदर 3 पर्वत पूर्व की ओर फैले हुए। वे 10,000 योजन ऊंचाई वाले कहे जाते हैं। हरिवर्ष, किम पुरुष और भारतवर्ष, इन तीनों का विभागानुसार यथार्थ वर्णन किया गया है। ये तीनों पर्वत निषद, हेमकूट और हिमालय उक्त तीनों वर्षों की सीमा है। इलावृतात् पश्चिमतो माल्यवनां पर्वते पूर्वेण च ततै श्रीमान् गन्धमादन पर्वते आनील निषदं तीतु चातो द्विसहस्रते योजने प्रस्थितं यातो मर्यादाकारको गिरि। कीतुमालक्ष्ये भद्राश्व वर्ष्यो प्रतितोचितो मंदरश्च तथा मेरु मंदरश्च सुपार्श्वके। इलाव्रत के पश्चिम में माल्यवान नामक पर्वत और पूर्व की ओर श्रीयुक्त गंधमादन पर्वत स्थित है। ये दोनों पर्वत नील पर्वत से लेकर निषद पर्वत तक लंबाई में फैले हुए और चौड़ाई में इनका विस्तार 2000 योजन है। ये दोनों पर्वत कीतुमाल और भद्राश्व इन दोनों वर्षों की सीमा निश्चित करते हैं। कुमेदश्चैति विख्याता गिरयो मयूरुपादिका योजनायुत विस्तारो नाम मेरुश्चतुर्दिशम्। अष्टम गरास्ते तु सर्वतोभिरवाजिता एतेषु गिरिषु प्राप्ता पादपाश्चात्यजम्बुनिः। कदम्बे ग्रोध इति चत्वारि पर्वता स्थिता ये तो गिरिराजेषु एकादश सोश्रेया।
मंदर, मेरु मंदर, सुपार्श्व और कुमुद, ये चारों पर्वत सुमेरु गिरिपाद के रूप में कहे गए। 10-10 हजार योजन ऊंचाई वाले ये पर्वत सभी ओर से सुमेरु को सहारा दिए हुए चारों दिशाओं में विराजमान है। इन पर्वतों पर आम, जामुन, कदम्ब तथा बरगद के वृक्ष स्थित हैं, जो इन पर्वत राजों की ध्वजाओं के रूप में विराजमान है। इनमें से सभी वृक्ष 1100 योजन ऊंचाई वाले हैं। इतने ही इनकी शाखाओं का विस्तार है और ये 100 योजन मोटाई वाले हैं। परिविस्ताराशताक्षय परिणाहिने चत्वारश्च हृदयस्तेषु व्योमध्वे अक्षुसज्जला यदुपस्पर्शिनो देवा योगेश्वरवर्याणि विन्दति दिवोद्यानानि चत्वारि भवन्ति ललिना सुखा। नन्दनं चैत्ररथकं विभ्राजं सर्वभद्रकं येषु स्थित्वा मर्गणा ललायोथ संयुता। उपदेव गणैर्गीत महिमानो महाशय विहरन्ति स्वतन्त्रस्ते यथा कामं यथा सुखम। स्त्रियों को सुख प्रदान करने वाले नंदन, चैत्र रथ, वैभ्राज और सर्वभद्र नामक 4 देव उद्यान हैं। गंधर्वादि उपदेवताओं के द्वारा गाई जाने वाली महिमा से युक्त महाभाग देवता गण सुंदर अंगनाओं के साथ वहां निवास करते हैं और स्वतंत्र होकर के सुखपूर्वक यथेच्छ व्यवहार करते हैं। मंद्रोत्संग संस्थस्य देवच्युतस्य मस्तकात् एकादशतोच्छायात् वल्लान्यमृत भञ्जिते गिरिकूट प्रमाणानि सुस्वादानि मृदूनि च तेषां शीर्यमाणानां फलानां सुरसेन च अरुणोदसवर्णेन अरुणोदा प्रवर्तते नदीरम्ये जला देव दैत्यराज प्रपूजिता। मंदराचल के शिखर पर विराजमान 1100 योजन ऊंचे दिव्य आम वृक्ष के फल अमृतमय पर्वत शिखर के समान विशाल, अत्यंत स्वादिष्ट तथा कोमल होते हैं। उस वृक्ष के ऊंचे शिरोभाग से गिरकर विदीर्ण हुए उन फलों के सुस्वादु एवं लाल वर्ण वाले रस से अरुणोदा नामक नदी बन गई। रम्य जल वाली वह नदी बड़े बड़े देवताओं तथा दैत्यों के द्वारा पूजी जाती है। अरुणाख्य महाराज वर्तते पापहारिणी पूजन्ते चितां देवीं सर्वकाम फले प्रदाम् ज्ञानोपहार बलिभिः कलमशन्यैर्भयप्रदम् तस्यै कृपावलोकेन क्षेमारोग्यं व्रजन्ति ते।
कि महाराज उसी पर्वत पर पाप नाशनी भगवती अरुणा प्रतिष्ठित है। लोग अनेक विध उपहारों तथा बलि से समस्त मनोरथ पूर्ण करने वाले, पापों का शमन करने वाले तथा अभय प्रदान करने वाले उन भगवती का पूजन करते हैं। उनकी कृपा दृष्टि मात्र से ही वे कल्याण तथा आरोग्य प्राप्त कर लेते हैं। आद्या माया तुलानंता पुष्टिरीश्वर मालिनी, दुष्ट नाश करे कांति दायिनी स्मृता भवे। अस्ये पूजा प्रभावेण जामुनद मुदा वेहित। ये आद्या माया अतुला अनंता पुष्टि ईश्वर मालिनी, दुष्ट नाश करे और कांतिदाय, इन नामों से इस भूमंडल पर विख्यात हैं। इन्हीं की पूजा प्रभाव से जम्बूनद नामक स्वर्ण उत्पन्न हुआ है। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रम संहितायाम् अष्टम स्कंधे भुवन लोकवर्णे दीपवर्षो विभेद वर्णम नाम पंचमो अध्याय। सच्चे दरबार की जय।